राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। होप सो आप अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देवी के संदेश पर मैं आपके लिए कुछ मैसेज लेके आई हूँ। देवी आपसे क्या कहना चाहती हैं, देखेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देवी क्या कहना चाहती हैं, कार्ड्स लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओके। फर्स्ट कार्ड आया है द फूल। देवी कहना चाहती है अभी आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने जा रही है, न्यू बिगनिंग होने जा रही है, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, हो सकता है अभी डार्क ऑफ द सोल या अब डार्क ऑफ द नाइट्स आपकी लाइफ में रही हैं कि बहुत सी एनर्जीज आपके पास सही लोग नहीं थे, सही एनर्जीज आपके आसपास नहीं थी। बट अब उस चीज से आप निकलने वाले हो, और देवी कहना चाहती हैं कि उस तक भी आपको इसलिए लाया गया क्योंकि आप बहुत सी चीजें सीख सको। आपको थोड़ा सा ओपन होना है, आपको चीज़ों को लर्न करना है। आने वाले टाइम में आप बहुत सी चीज़ें लर्न करोगे। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी बहुत आगे लेके जाएगी। आपकी मैच्योरिटी बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाएगी। आपका जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, उससे आप डिसीजंस लोगे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि आप क्या है, आप यहाँ पे फील करो कि आप अकेले खड़े हो, बट ऐसा नहीं है। देवी माँ आपके हर तरीके से आपकी हेल्प कर रही है। वो आपके चारों तरफ खड़ी है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, देवी माँ कह रही है, क्योंकि अभी तक जो हुआ वो आपके हित के लिए ही हुआ था। जो अभी तक हुआ वो आपके लिए, आपके इसलिए किया गया क्योंकि आपको एनहेंस करना था, आपकी एनर्जीज को एनहेंस करना था, आपको सिखाना था। हो सकता है बहुत से पर्सन अलग अलग लोगों से मिले हैं कुछ टाइम में, एंड आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो देवी कह रही है उसको वेस्ट ना समझे और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और देखते हैं देवी माँ क्या कहना चाहती है। द वर्ड आया है और यहाँ आया महामाया। अगर आप किसी मोह माया में फंसे हैं, दैट मीन्स आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप सम टाइम, अब अभी आप कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप दूसरों की बातों में उलझे हुए हैं, तो आप प्लीज उस चीज को छोड़ दें। देवी कह रही है वो टाइम खत्म हो गया। आप किसी की बातों में उलझना आपके लिए सही नहीं है। जो कोई कुछ करे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चीजें कंप्लीट हो रही हैं, कोई साइकिल, बहुत बड़ी साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहाँ पे चीजें रुकी हुई थी वो चीजें फुलफिल होंगी। यू नो देवी कह रही हैं कि बेटा आपको ना सब कुछ ना मेरे पे समर्पित करना है। अपना डर, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी हर एक चीजें। शायद आपको लगता है कि आप वो चीजें नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो रही। आपको नहीं डरना है, या आपको शादी का डर है या किसी चीज का भी डर है, आप अपना देवी को समर्पित कर दो कि देवी माँ, मैं आपको समर्पित करती हूँ। अब तुम जैसा चाहो ना तुम वैसा करो। मैं सिर्फ तेरी पूजा करूंगी, मैं सिर्फ अपना काम करूंगी। ठीक है, अब तू जैसा चाहे तू वैसा कर। सरेंडर का पूरा मतलब ये होता है कि हमने उन पर सौंप दिया और हम उसको सोच नहीं रहे हैं उसके बाद। आज अगर मैं देवी को कहती हूँ देवी माँ मेरी, मैं ये चीज आपको सौंपती हूँ, तो उस चीज के बारे में मैं वापस नहीं सोचूंगी। मैं उस चीज के बारे में वरिड नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने सौंप दिया। सौंपने का मतलब है 100% देना। अगर मैं 100% देवी को दे रही हूँ कि आप ही करोगी, आप ही हो, तो आप ही करोगी, आपको ही करना है, तो देवी भी समझेगी कि मुझे ही करना है। और आपको उस चीज को सोच के वरिड नहीं होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज आ रहा है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपको पता नहीं थी, वो भी पता लग जाएंगी। कहीं ट्रैवल भी हो सकता है लोगों का, और बहुत, अगर लोग बहुत दूर जाना चाहते हैं या बहुत टाइम से घूमना चाहते हैं तो वो भी होगा। और बहुत टाइम से अगर किसी का सेपरेशन था तो वो भी यूनिटी में आएंगे। इवन दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ज्ञान की वृद्धि बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीजें खत्म होंगी, उसके बाद कुछ ज्यादा अच्छी चीजें शुरू हो जाएंगी। ओके, नारद मुनि जी आए हैं। तो हर्मिट का कार्ड है। हो सकता है यहाँ पे देवी एक चीज और बता रही है कि आपको इस टाइम बेटा सिर्फ और सिर्फ भगवान के गुणगान में लग जाना है। आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बनाना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है। आपको नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको नहीं सोचना है कि आपके पास फैमिली है या नहीं, आपको नहीं सोचना आपके पास आपकी मैरिज हुई या नहीं, आपको लव चाहिए क्या, कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ करना है। सम टाइम जब हम सब कुछ निकाल के देवी को दे देते हैं ना, या आप जिसको भी मानते हो उनको दे देते हो, तो आप खाली हो जाते हो। और फिर खाली में भगवान अपनी एनर्जी भरते हैं।
ठीक है? जब हम मंत्र जाप करते रहते हैं, नाम चैंट करते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो आस-पास की चीज़ें, जो अंदर गंदगी भरी होती है, वो सब निकल जाती है, हम खाली हो जाते हैं और फिर देवी हम हमारे अंदर भरना शुरू करती है, हमारे अंदर ज्ञान भरना शुरू करती है, हमारे अंदर सब कुछ देना शुरू करती है। हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं कि देवी जो तू चाहेगी होगा वही और तू जो चाहेगी वो बेस्ट है। तो हम जो सोच नहीं सकते थे, हम दूर का सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे पास नॉलेज आ जाते हैं, स्किल्स आ जाते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है नहीं पता, आता रहता है, आता रहता है। ठीक है? तो विज़डम कहाँ से आ रही है नहीं पता, बस आ रही है। तो हम उस सुप्रीम एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तो इस टाइम सारे मैसेज में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि खुद को खाली करो, मुझे भरने दो। खुद को खाली करो, मुझे भरने दो। ठीक है ना यहाँ? और यहाँ पे किसी-किसी के लिए हनुमान जी का भी है कि अगर आप जिसको भी आप पूजा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हनुमान जी हैं, अभी हनुमान जी क्या करते हैं, वो कितने ताकतवर हैं, पर वो क्या करते हैं, राम, 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 सिया राम, जय, जय राम। तो वो अपने हृदय में राम जी को बसा के बैठे हैं और बस वो राम, राम करते रहते हैं। उन्हें नहीं पता क्या होगा, उन्हें नहीं पता क्या करना है, क्योंकि वो पूरे खाली है और वो राम जी से भर गए। जब तक हम खाली नहीं होंगे, तब तक हम नहीं भरेंगे, याद रखना। तो यही देवी कहना चाहती है, खाली होना शुरू करो कि मैं तुम्हें भर सकूँ। ओके। और सेम हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि हनुमान जी जैसा आपको बनना है, पूरा समर्पित कर दो। आई नो आप कहोगे कि ये है हनुमान जी तो भगवान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वी आर ऑल सेम। ठीक है ना? जब आप उस सुप्रीम कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाते हो ना, तो आप सेम हो जाते हो। फिर आप में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, बट आप कर लोगे। आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो भी टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है खाली का मतलब होना है सब कुछ खाली होना, सब कर्म का खाली होना, सब विचारों का खाली होना, सब कुछ खाली हो जाना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ उन पे छोड़ के जाप करो, जो काम करना चाहते हो वो काम करो, थोड़ा टाइम भगवान के लिए निकालो। जैसे शिव है, शिव यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि अपनी ना कंफ्यूजन को छोड़ दो और स्थिर हो जाओ। स्थिर हो जाओ मतलब कि आप अपने अंदर स्थिर हो जाओ। हमेशा शिव जी आंखें बंद करके क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है संसार बाहर नहीं है, संसार अंदर ही है। ठीक है, वो स्थिर है। उन्हें पता है उनके अंदर ही सब कुछ है। एग्जैक्टली आपके अंदर ही सब कुछ है। शिव फादर फिगर है। आप उनको पिता माने। जब आप किसी को कोई रिश्ते में बांध देते हैं भगवान जी को, तो वो वैसे ही आपके लिए काम करते हैं। काम इन द सेंस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ठीक है, और किसी किसी के लिए यहाँ भी संदेश है कि आपको वो चीजें पता लगेंगी जो शायद नॉर्मल इंसान को नहीं पता। ये सिर्फ वीडियो एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है, ना कि आम के लिए, जो सिर्फ रोजी रोटी के लिए जी रहा है उसके लिए नहीं। आई नो आप सब कहेंगे कि जो गरीब है वो क्या कर सकता है, इसके पास पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी सेम है हमारी तरह। बस आपको क्या करना है, यहाँ देवी यही कहना चाहती है, आपको स्थिर होना है। आप अपने अंदर के शिव को ढूंढो, स्थिर हो जाओ अपने में। जो आपको चाहिए वो खुद आपके पास आ जाएगा। ठीक है? तो यही संदेश है देवी का। वो आपके लिए बहुत प्यारा फ्यूचर बना के बैठी है और आपको दे देंगी, बस आप खाली हो जाओ। ठीक है? राधे राधे।